Hello guys, myself R.K. Mishra, your chemistry teacher. Students, we have to learn chemistry. Today's our topic is written before you, as you see, that is chemistry 12th. Very important topic we have chosen. Differences between primary, secondary, tertiary alcohols on the basis of chemical reactions. बच्चों ये केमिकल रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं आपकी, इनके बीच डिफरेंस कैसे किया जाए, और वो भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, थियरी के बेस पर नहीं. ये टॉपिक बहुत आता है एग्ज़ाम में. तो आपने देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, कई रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे डिफरेंस होता है. कुछ रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहला है बेटा आपका डिफरेंस बाय ल्यूकास रिएजेंट. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको बताता हूँ ल्यूकास रिएजेंट क्या है और उसके बेस पर कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट, ध्यान रखना. ल्यूकास रिएजेंट क्या है बच्चों? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent, named after scientist Lucas. साइंटिस्ट ल्यूकास के नेम पर इसको रखा गया है. कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों का जो मिक्सचर है बच्चों, दैट इज़ नोन एज ल्यूकास रिएजेंट. पहले मैं आपको इसकी थियरी बता देता हूँ कि कैसे इसमें होगा, कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा, और फिर मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के बताता हूँ. देखना बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट से अगर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे रूम टेम्परेचर पर, तो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा. ध्यान रखना, डिफरेंस है. प्राइमरी अल्कोहल डजेंट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर आप जानते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड. रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा. ध्यान रखना, मैं अभी आपको रीज़न भी बताऊंगा इनका, कैसा क्या रीज़न है इनके साथ. प्राइमरी अल्कोहल डजेंट रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर. अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा, बट कुछ टाइम पर, आफ्टर 5 मिनट. 5 मिनट के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा और टर्बिडिटी क्रिएट करेगा. ठीक है ना, गंदलापन, टर्बिडिटी रिएक्ट करेगा, क्रिएट कर देगा. और तीसरा जो आपका होता है टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली. बहुत जल्दी, तुरंत रिएक्ट करेगा और तुरंत ही रिएक्ट करके ये टर्बिडिटी क्रिएट करेगा. तो आपने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करने के बेसिस पर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर. अगर रिएक्शन करवानी है तो इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा. सेकेंडरी अल्कोहल कुछ मिनट के बाद, जैसे लगभग 5 मिनट के बाद, ऐसा देखा जाता है प्रैक्टिकली कि ऑलमोस्ट 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट के बाद ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा. और जो आपकी टर्शरी अल्कोहल होती है, ये इमीडिएटली, आपने मिलाया नहीं कि तुरंत रिएक्शन करेगा और टर्बिडिटी क्रिएट कर देगा. ठीक है, इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं कैसे होगा. तो आपने ये समझा कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल. ठीक है ना, ये बच्चों बहुत ही पुराना वीडियो था, चूँकि हम लोग तो अभी ईथर पढ़ रहे थे, तो ये पुराना वीडियो था और बार बार इस पर कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट के बेस पर डिफरेंस नहीं बताया गया है. तो वो हमने आज इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है, ध्यान रखिएगा.
अब देखते हैं, जैसे आपकी प्राइमरी अल्कोहल है, सपोज कर लीजिए एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं, HCl कंसनट्रेटेड है, और एनहाइड्रस ZnCl2। जैसे आप रिएक्शन कराओगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, सभी को मालूम है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल है आपका, और प्राइमरी अल्कोहल जो है एट रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल को देखा जाए, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को देखा जाए और रिएक्शन के साथ साथ टर्बिडिटी भी क्रिएट नहीं होगी, तो देखना सेकेंड अगर हम ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, जैसे हमने मान लो यहाँ पे हमने ले लिया CH3 और CH3, थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे CH3 इस तरह से, सेकेंडरी अल्कोहल HCl कंसनट्रेटेड और एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट, तुरंत ही H2O बाहर निकलेगा कुछ मिनट के बाद और टर्बिडिटी क्रिएट होगी यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पे Cl लगेगी, H2O बाहर होगा, कुछ मिनट के बाद होगा। टर्सरी अल्कोहल ले लिया जाए CH3 CH3 आप हमेशा लिखा इसी फॉर्म में करें, क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है, हाइड्रोजन के बीच नहीं होता है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा। और यहाँ पे OH ले लें, ये आपका हाइड्रोजन होगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगी और तब बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे, है ना, कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे बच्चों, वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे Cl आ जाएगी आपकी और H2 बाहर हो जाएगा। ये बहुत जल्दी क्रिएट करेगा, टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करेगा और टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, दैट इज़ विक्टर मेयर टेस्ट, उसको देखेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे चल के। इसको आप नोट करते चलेंगे, नहीं तो भूल जाएगा दिमाग से, है ना। आगे देखें, विक्टर मेयर टेस्ट अगर देखना हो, विक्टर मेयर टेस्ट कैसे होता है। विक्टर मेयर टेस्ट जो बच्चों है, वो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इनकी रिएक्शन लास्ट में चल के अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो नाइट्रोलिक एसिड क्रिएट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो स्यूडोनाइट्रॉल बनाता है, और टर्सरी अल्कोहल जो है विक्टर मेयर टेस्ट में रिएक्शन नहीं करता है। आगे चल के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल होता है उसको, जब हम स्टेप पे पहुंचेंगे तो अपने आप देख लेंगे। यहाँ से देखें, इसको भी हम मिटा देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखें, हमने सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल लिया, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल लिया, मान लीजिए RCH2OH, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया रेड फास्फोरस और I2 प्लस यहाँ पे HI के साथ, है ना, रेड फास्फोरस ले लिया और HI के साथ रिएक्शन करा दिया यहाँ पे। जैसे ही आपने HI के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे रेड फास्फोरस है, तो यहाँ से आयोडीन आके लगेगी और बन जाएगा RCH2I। ठीक है, इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करा दिया जाए, आयोडीन AgI बाहर हो जाएगा, NO2 आके लग जाएगी RCH2NO2। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम नेक्स्ट आगे चलकर अब क्या करेंगे कि जो सिल्वर नाइट्राइड है आपकी, ठीक है ना, इस सिल्वर नाइट्राइड को जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम आप देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड क्रिएट होगी। क्या होगी आपकी यहाँ पे? नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। जैसे ही आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, और जैसे H2O निकलेगा कंपाउंड बन जाएगा आपका RCN, और यहाँ पे
OH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के और साथ ही NO2। इसका नाम होता है बच्चों नाइट्रोलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नाइट्रोलिक एसिड। अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया जाए इसकी तो रेड ब्लड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे हमारा ब्लड बिल्कुल लाल होता है ना, उस तरह का इसमें कलर दिखाई पड़ेगा आपको। तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले हमने रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, आयोडीन आके क्रिएट हो गई, लग गई। इसके बाद हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराई और सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर आयोडीन हटी, वहाँ से NO2 आके लग गया और फिर हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया और इस तरह से ये नाइट्रोलिक एसिड आपकी बन गई। आगे देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम ले लें सेकेंडरी अल्कोहल इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, सब कुछ वैसे ही, रेड फास्फोरस HI, फिर से वही होगा RRCH, I लगेगी, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करा दें, आयोडीन हटेगी, इस तरह से बन जाएगा CHNO2। इसकी रिएक्शन अब यहाँ से जैसे ही आप नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे HONO, तो यहाँ से H2O निकलेगा और जैसे ही H2O निकल जाएगा बेटा, ये इस तरह से बन जाएगा CNO2 और डबल बॉन्ड NO। दिस इज स्यूडोनाइट्रॉल, दिस इज स्यूडोनाइट्रॉल। ये आपका क्या हो जाएगा, स्यूडोनाइट्रॉल हो जाएगा। इसका नाम पड़ेगा स्यूडोनाइट्रॉल, स्यूडोनाइट्रॉल, ठीक है। अगर NaOH साथ रिएक्शन कराओगे तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा बेटा लोग, ठीक है। एक रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं टर्सरी अल्कोहल का। अगर आपने टर्सरी अल्कोहल ले लिया और फिर से रिएक्शन करा दिया यहाँ पे रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो यहाँ से होगा क्या, देखना, सब कुछ हो तो सेम चलता चलेगा, आप भी बोलते चलें इसको, CI लग जाएगी यहाँ पे। अगर इसकी रिएक्शन देखें सिल्वर नाइट्राइड के साथ करा दें, सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो NO2 ग्रुप लग जाएगी आके वहाँ पे, इस तरह से CNO2। अगर उसकी रिएक्शन HONO के साथ करा दिया जाए तो नो रिएक्शन। जानते हैं क्यों, क्या रीज़न पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शन लास्ट में HONO के साथ कौन कर रहा था, यहाँ की हाइड्रोजन जो एसिडिक हुआ करती थी, यहाँ भी एक थी, यहाँ दो थी, यहाँ एक थी और यहाँ एक भी नहीं है, इसलिए रिएक्शन आगे चल के क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि लुकास टेस्ट और विक्टर मैट टेस्ट दोनों किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।